जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा है। और भी कर रहा हूँ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का। दरभंगा नगर इस बार भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के कारण सुबह से ही लोग जो है सो बाल्टी लेकर पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी सब समस्या को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले करीब सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिला जो है सो नगर निगम परिसर में आकर धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया। और इन लोगों ने सीधे सीधे स्थानीय जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाया कि इन लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि कई वर्षों से दरभंगा शहरी क्षेत्र में जल संकट है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। उनको किसी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जब एमएसयू के जो नेता हैं उन्होंने सीधे सीधे जो वर्तमान में नगर विधायक एवं मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उन पर सीधा सीधा इन लोगों ने आरोप लगा लिया कि 20 साल से यहाँ के ये विधायक है लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। काफ़ी जल संकट है, हम लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। जब तक हम लोग के समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे। वहीं इस संबंध में उपनगर आयुक्त से जब हमने जानना चाहा कि इन लोगों का क्या समस्या है तो उन लोगों ने उन्होंने भी जो है सो बताया कि इन लोगों का कुछ मांग है, उस मांग पर पहले विचार हो चुका है और कुछ विचार होना है। अब आइए सीधे ले चलते हैं आज का पूरा धरना प्रदर्शन क्या था। वहीं आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि हैं भगवान लाल ठाकुर, उन्होंने भी जो है सो नगर निगम का पोल खोलते हुए नजर आए। इस संबंध में एमएसयू के नेता उन्होंने क्या कहा, वहीं इस संबंध में जो उपनगर आयुक्त है उनसे हम जब हमने जाना चाहा तो उन्होंने भी दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। निगम में व्यापक अराजकता का माहौल बना पड़ा हुआ है। जिस उम्मीद से जनता ने यहाँ के महापौर और उप महापौर को वोट देकर के सदन में बेचने का काम किया था, वो समस्या आज तक दरभंगा की आम जनमानस की सुनी नहीं जा रही है। प्रत्येक वार्ड में जल की व्यापक समस्या है। हमारी माँ और बहन घंटों भर रोड पे सड़क पे लाइन लगने के बाद 1 लीटर पानी उन लोगों को नसीब होता है। मैं पूछना चाहता हूँ निगम में बैठे हुए महापौर और उप महापौर महोदया से, जो क्या हम लोगों ने इसी दिन देखने के लिए आप लोगों को वोट दिया था क्या? और निगम में बैठे हुए नगर आयुक्त महोदय से यह प्रश्न करना चाहता हूं, जो गौशाला की जो इतनी जमीनें पड़ी हुई थी वो सब सारा जमीन कहां गया? नगर निगम के जमीनों को जो कब्जा कर लिया गया है उसे कब अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे आप लोग? आज हमारे जानवर रोड पे दर को भटकने को तैयार है, उनके रहने के लिए कब रैन बसेरा टाइप का बनाया जाएगा? आज स्टोन वाटर ड्रेनेज के नाम पर बुडको जो यहाँ के लोगों की राशियों का बंदरबाट करने का काम कर रही है, वो स्टोन वाटर ड्रेनेज पे कर ये लोग निगरानी जांच कमेटी बुडको पर बैठाएगी। इन तमाम प्रश्नों को लेकर आज से कुछ दिन पहले बुडको को दिया गया था टेंडर जो पुराने ड्रेनेज को खोजा जाए, लेकिन वो पुराने ड्रेनेज को खोजने के बजाय सबसे पहले आप लोगों के राशियों का बंदरबाट करके 60 किलोमीटर नाला निर्माण करने पे ध्यान आकृष्ट करती है। मैं पूछना चाहता हूं नगर निगम के उन तालाबों के बारे में जो तालाब अतिक्रमण हो गया, उसको आज तक अतिक्रमण मुक्त कराने में ये लोग असफल क्यों है? आप देखेंगे जो नगर निगम के छठ घाट में शामिल 119 तालाबें हैं, लेकिन धरातल पर आपको 50 तालाब से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इस सभी प्रश्नों के साथ आज हम लोग नगर निगम में उप महापौर महोदया और नगर आयुक्त से प्रश्न पूछने का काम करेंगे। अगर हम लोगों को तुरंत में अविलंब में समरसेबुल नहीं देते हैं प्रत्येक वार्ड को, तो हम लोग यहीं पर बैठने का काम नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई थी, इंजीनियर को बुलाया गया था, निगम में महापौर उप महापौर स्टैंडिंग कमेटी सभी ने घेरा था, उन पे FIR करने की बात हुई थी, लेकिन वो तो सुनते नहीं है जल्दी बात किसी का। मैं मीडिया और बंधुओं के माध्यम से जनता के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों, ये नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो महापौर महोदया स्टोन वाटर ड्रेनेज जो निर्माण हो रहा था वहां पर जाकर के वो लोग प्रतिबंध लगाए। और ये बुडको की हिम्मत देख लीजिए, उसको संरक्षण देता कौन है? महापौर महोदया की बातों को अवहेलना करके वो लोग फिर से बिना बताए हुए काम को चालू कर दिया और महापौर महोदया FIR तक नहीं की। नगर विधायक आपको पता होगा दरभंगा का संजय सरावगी जी, जो वर्तमान में भूमि सुधार मंत्री है, उन्हीं के 20 साल के कार्यकालों में सारे तालाबों को अतिक्रमण कर लिया गया। उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रम में गाय की जमीनों को बेच दिया गया। उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रमों में यहाँ के लोगों को पानी से वंचित किया गया है। उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रम में ये लोग आज पानी के लिए हमारी माँ और बहन रोड पे आंदोलन करने के लिए बेबस है। आने वाले समय में ऐसे निकम्मे विधायक को दरभंगा की आम जनमानस सबक सिखाने का काम करेगी। हर वर्ष गर्मी के समय में आंदोलन होता है
उसके बाद बैठकें होती है, निर्णय होता है, लेकिन स्थिति फिर पुनः वही हो जाती है जो पूर्व में थी। आखिर कौन लग रहा है? दोषी कौन है इसका? देखिए, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री तत्कालीन जो इससे पहले हुआ करते थे संजय झा जी, उनके द्वारा दरभंगा के जो बेस नदी है बागमती और कोसी, उन नदियों को मूव करा दिया गया, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दी गई और नगर निगम के शहर के क्षेत्र में लगातार जलस्तर नीचे गया जाता रहा। और हम लोगों ने नगर निगम प्रशासन को, दरभंगा के जिला अधिकारी को और फेसबुक डिजिटल माध्यम से दरभंगा के सांसद विधायक को समय समय पे इस बातों का ज्ञापन करवाया है। तो दरभंगा का जलस्तर नीचे जा रहा है, इसके लिए कोई सकारात्मक पहल हो अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर। लेकिन इन नेताओं को क्या मतलब है हमारे समस्याओं से? हम लोग आज पानी पी लिए के बेबस है, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर ये लोग ठीक से काम किए होते तो दरभंगा में कौन लोग? अरे कौन लोग महोदय, बार बार आप लोग यही पूछ रहे। एक ही नाम है नगर विधायक, एक ही नाम है वो नगर विधायक जिसने दरभंगा को बर्बाद कर दिया। बस क्या करेंगे? चुनाव है इस बार, चुनाव इस बार की जनता तैयार है, इस बार की जनता समझ चुकी है उनके ढकोसलों को। सब मालूम है उनका। चाची बताइए क्या करेंगे आप लोग? में जाता है, फोटो खींचता है, और नहीं होता है हम सबका, नहीं मोरी बना है, नहीं तो बिजली है, नहीं पानी है, सब तरसता है। दोषी है 3 वाट में कौन है जो दोषी? क्या दोषी कौन है? किस तरीके से शहर को प्यासा कौन कर रहा है? पार्सल है तो नहीं जाता है ना, पार्सल पार्षद नहीं जाता है, नहीं। और कौन लोग नहीं जाते हैं? देखिए नगर विधायक नहीं जाता है, खाली नाच के लिए जाता है। होगा रोड बनेगा, आया है देख के, ये बाबू देख के आया है हमारा बस्ती में। अभी उटको कंपनी जो नाला निर्माण और रोड निर्माण कर रही है, रोड से और मकान से 4 से 5 फीट ऊंचा हाइट कर करके बना रही है, जिससे पानी निकासी की समस्या दूर नहीं होगी बल्कि शहरवासी और डूबेंगे। ये स्थिति हो रही है। हमारे एकबी रोड में उटको कंपनी का, आपको हराई पोखर पे उटको कंपनी नाला बना रही है, रोड से और मकान और मोहल्ले से 1.5 से 2 फीट 5-5 फीट हाइट बना रही है। कौन है दोषी इसके? वो समस्या हो रही है। तालाब को भर के बेचा गया, इसकी जानकारी नगर विधायक जी को भी है, तमाम पदाधिकारी को है, फिर भी बेचा गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पानी का जो क्या नाम है 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना दिया गया, वो आप लोग अभी बंधु देख रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों लीटर पानी एक वार्ड में बर्बाद होता है। उसकी कोई जो है आपूर्ति नहीं है, कोई उसका संरक्षण नहीं है, न तालाब का संरक्षण है, न शहर का। कहाँ कमी है? कमी तो कहाँ बताया जाए आपको? नगर विधायक के तरफ से कमी बताया जाए, या आपको क्या नाम है कि पार्लियामेंट मेंबर के साहब की कमी बताया जाए, नगर आयुक्त की कमी बताया जाए, नगर निगम की कमी बताया जाए, जिला पदाधिकारी महोदय की कमी बताया जाए, प्रमंडलीय आयुक्त साहब की कमी बताया, किन किन की कमी, या नेताओं की कमी, संजय झा जी हो या बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं माननीय, किन की कमी बताएं हम? कोई एक की कमी हो तो आपको बता दे। यहाँ तो लाइन से गिनती की कमी है, किनकी कमी आपको बताया जाए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद तासिम नवाब हुआ। तालाब बचाओ अभियान, जल नल पर्यावरण की योजना के तहत काम करते हैं। हमारा सोसाइटी है, हमारा जो है हम लोग सब मिल करके इस पे काम करते हैं। 50 लाख की लागत से नहर के को छोड़कर अलग जगह से नाला का निर्माण किया गया, जो को प्राचीन समय से ही, ब्रिटिश जमाने से ही सुंदरपुर वार्ड नंबर 1-2 से मिला हुआ ब्रिटिश जमाने का पुल बना हुआ है। उस पुल को दर किनारे करते हुए, नहर को दर किनारे करते हुए अलग से 50 लाख की राशि से 2019 में अलग से नाला का निर्माण किया गया, जो नहर को छोड़ करके। और अभी छत्तीसपुर के उत्तर भाग में भूदान की जमीन है, जो 90 से 84, 91 से 2 एवं अन्य खसरा है, जो कि पासवान टोली बाजार समिति की ओर से जल निकासी पूर्व से ही उस जमीन को होती आ रही है और अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो कि नगर निगम प्रशासन को मैंने कई बार लिख के दिया एवं अंचल प्रशासन को भी सूचना दिया। हल्का कचहरी रहते हुए राजस्व कचहरी और अंचल अधिकारी की मिली भगत से इतना बड़ा ये जमीन का कारोबार किया जा रहा है, जो अवैध रूप से जल निकासी बंद हो रहा है। जैसे उन लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया है, क्या क्या डिमांड है कि दरभंगा के प्रत्येक वार्ड में अविलंब 3-3 सबमर्सिबल लगाया जाए। ऐसे ही नगर निगम के द्वारा प्रत्येक वार्ड में 2-2 सबमर्सिबल लगवाया जा चुका है।
और साथ में 500 फीट जो है उसमें घर में नल जल का पाइप भी पहुँचाया गया है। इसके अलावा जो है 2 का फिर टेंडर हो गया है और बहुत से वार्ड में लग भी गए हैं और बहुत जगह लगना बाकी है जो यथाशीघ्र लग जाएगा। हर घर नल की सुविधा के लिए उन लोगों को बोला जाएगा हर घर नल का सुविधा दिया जाए। हर घर नल की सुविधा के लिए यहाँ अमरूद की तरह अमरूद फेज 1 में काम चल रहा है, तो बहुत जगह वार्ड कवर हो गया और जो शेष बचे हैं उसको अमरूद 2 की तरह कवर किया जा रहा है, वो भी सारे कवर हो जाएंगे, वो भी यथाशीघ्र हो जाएगा। फॉगिंग के लिए बोला जाता है, फॉगिंग तो यहाँ रोस्टर पर कराया ही जाता है, हर बार फॉगिंग किया जाता है, लगातार फॉगिंग हो रहा है। आप लोग भी देख ही रहे होंगे वहाँ पर फॉगिंग हो रहा है लगातार। अतिक्रमण मामले को लेकर भी इन लोगों का कहना है कि जो नगर निगम का जमीन अतिक्रमित लोग किए हुए हैं उस पर नगर निगम कार्रवाई नहीं करती है। इस संबंध में सर क्या कुछ है नगर निगम के पास? चूँकि बोर्ड की बैठक में चर्चा हुआ था जैसा कि उन लोगों ने कहा। अभी जैसे बहुत जगह नगर निगम की जमीन जो अतिक्रमण अभी गंगवारा का नाम आता है, उसका हम लोग उसका नापी करा के अपने अमीन से और सीओ को उसका खाली कराने के लिए दिया गया है कि जल्द यथाशीघ्र उसको खाली कराया जाए। उसमें आगे का एक्शन प्लान बनाया जाए किस तरह उसको खाली कराया जाए। तो लगता है कि समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, समस्या का समाधान किया जाएगा, उसका जल्द से जल्द किया जाएगा।